एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते समय गोजो को एक गड़बड़ी का पता चलता है और वह ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहता है। उलझन में इजिची ने वाहन रोक दिया और गोजो को सड़क के बीच में छोड़ दिया और पूछा कि क्या ये किसी प्रकार का परीक्षण है। गोजो उस विचार का खंडन करता है और इजिची को पास से भगा देता है और किसी भी क्षण गड़बड़ी उसके पास पहुंचने की तैयारी करता है। ठीक संकेत पर जोगो जादूगर के ऊपर प्रकट होता है, उसे कुचलने का प्रयास करता है। गोजो शापित आत्मा से बचता है क्योंकि वह फुटपाथ को तोड़ते हुए सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह पूछता है कि यह अभिशाप किसका है, लेकिन जोगो एक ज्वालामुखी सिर बनाकर जवाब देता है और जो पीछे से एक मैग्मा विस्फोट के साथ गोजो को उड़ा देता है। जोगो का मानना है कि काम पूरा हो गया, लेकिन सबसे मजबूत जादूगर ने उसे चेतावनी दी कि वह उसे माफ ना करे क्योंकि वह उसके बल क्षेत्र से राख और लावा को मिटा देता है। गोजो एक ऐसे अभिशाप से मिलकर आश्चर्यचकित है जो स्पष्ट रूप से संवाद कर सकता है और उसका मानना है कि अपनी साबित ऊर्जा की मात्रा के मामले में जोगो अपने वर्तमान स्तर पर सुकना से आगे निकल जाता है। इसका अर्थ है कि वह एक अपंजीकृत विशेष ग्रेड है। वह जोगो से कहता है कि विशेष ग्रेड बार बार सामने नहीं आ सकती, अन्यथा यह रैंक का अर्थ बर्बाद कर देता है। साबित आत्मा बताती है कि गोजो हिम्मत हार रहा है, लेकिन इसके विपरीत चीजें जादूगर के लिए मजेदार होने लगती। जादूगर द्वारा गोजो का समर्थन करने से बचने के लिए जोगो ने लड़ने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो लोगों से रहित थी। वह जादूगर पर हमला करने के लिए एम्बर कीड़ों का उपयोग करता है, लेकिन गोजो उन्हें उनके रास्ते में ही रोक देता है। कीड़े विस्फोट करने के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिसे गोजो टाल देता है, लेकिन ज्वालामुखी और साबित आत्मा जादूगर पर दो और ज्वलंत हमलों के साथ हमला करने के लिए तेजी से कार्य करती है। एक बार फिर जोगो खुद को बहुत जल्दी विजेता मान लेता है, जबकि वास्तव में उसके हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उलझन में जोगो पूछता है कि क्या हो रहा है। कोई उनसे उन दोनों के बीच मौजूद अनंतता को छूने के लिए मनाता है और उसे दिखाता है कि उनके हाथ छू नहीं सकते, चाहे अभिशाप उसे कितना भी आगे क्यों ना धकेल दे। जादूगर जोगो को जुत्सु से मारने से पहले उस पर ताना मारता और अनंत स्थापित तकनीक रिवर्सल रेड के विचलन और अभिसरण को जाकर करते करते उसके हमले के कॉम्बो को समाप्त करता है। ऊर्जा का यह उच्च विमोचन जोगों को जंगल में लड़खड़ाता हुआ भेजता है, जहाँ गोजो ज्वालामुखी अभिशाप को पास की झील में गिराने से पहले उस पर हमला करना जारी रखता है। इससे जोगो को एहसास होता है कि गेटो सही था जब उसने कहा कि वह अगर जोगो ने गोजो को मारने की कोशिश की तो वह मर जाएगा। यूजी को युद्ध के मैदान में लाने के लिए एक जादूगर एक पल के लिए गायब हो जाता है। गोजो जल्दी से यूजी को लेने गया और पाया कि उसका नया शिष्य अपेक्षा से अधिक तेजी से प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। वह युजी को यह समझाकर बाहर ले जाता है कि वह उसे जुत्सु लड़ाइयों के शिखर के बारे में सिखाने जा रहा है। डोमेन विस्तार वह युजी की जोगों के स्थान पर टेलीपोर्ट करता बताता है कि उसका छात्र साधन प्रदान के सीखने से लिए देख रहा होगा। जोगो का सुझाव है कि जादूगर किसी ऐसे व्यक्ति के लाने के लिए मूर्ख है कि जो उसे रोक सकता है, लेकिन गोजो का मानना है कि अभिशाप कोई फर्क नहीं पड़ने के लिए बहुत कमजोर है। इससे जोगो क्रोधित हो जाता है, जिसका सचमुच गर्म सिर हो जाता है और वह अपने सिर पर प्रत्येक ज्वालामुखी बंदरगाह से आग के लपटें निकालता है। युजी को सूचित किया गया है कि लेकिन गोजो ने उसे आश्वस्त किया कि जब तक वह पास रहेगा तब तक वह ठीक रहेगा। जोगो आयरन माउंटेन के ताबूत के अंदर जादूगरों को फंसाकर अपने डोमेन विस्तार को सक्रिय करता है। डोमेन विस्तार उपयोगकर्ता की क्षमताओं को निखारता है और उपयोगकर्ता की सहज तकनीक को भी इसमें शामिल करता है। इसके अतिरिक्त एक डोमेन विस्तार के भीतर प्रकट की गई सभी क्षमताएं हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। गोजो बताते हैं कि आप किसी स्थापित तकनीक का मुकाबला करके या डोमेन से बचकर डोमेन विस्तार के स्वचालित हिट को रोक सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी तरीके की अनुशंसा नहीं की जा सकती। जोगो का मानना है कि उसका डोमेन गोजो की रक्षा करने वाले अनंत को खत्म कर देगा। वह इस बात से परेशान है कि ताकत में स्पष्ट अंतर के बावजूद एक इंसान द्वारा उसे नीची दृष्टि से देखा जा रहा है। साथ ही गोजो ने खुलासा किया कि डोमेन विस्तार का मुकाबला करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वयं डोमेन कास्टिंग करना है। जोगो हमला करने के प्रयास करता है, लेकिन गोजो डोमेन विस्तार असीमित शून्य को सक्रिय करता है। यह जोगो को एक ऐसे स्थान में फंसा देता है जो उसे एक ही बार में ब्रह्मांड की सारी जानकारी दे देता है, जिससे वह पंगु हो जाता है। जबकि अभिशाप स्थिर है, गोजो उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और बाधा को दूर कर देता है। वह जोगो से पूछताछ करने का प्रयास करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने भेजा था, क्योंकि गेटो और हनामी दूर से देख रहे थे। गेटो को देखा नहीं जा सकता, इसलिए वह गंदगी साफ करने के लिए हनामी को अकेला छोड़ देता है।
इससे पहले कि गोजो को श्राप के बारे में कोई जानकारी मिल सके या उसे भगाया जा सके, एक भाले जैसे पौधा गोजो के पास जमीन को छेदता है और फूलों का एक क्षेत्र पैदा करता है। यह क्षण भर के लिए यूजी और गोजो का ध्यान भटका देता है। इतने समय के बाद एक लड़की का राक्षस यूजी पर हमला कर सकता है। इससे हनामी को जोगो का सिर पकड़ने और पूरी तरह से गायब होने का मौका मिलता है, जिससे गोजो अपनी उपस्थिति छिपाने की क्षमता प्रभावित हो जाता है। यूजी उन्हें दूर से जाने के लिए माफी मांगता है और गोजो जवाब देता है कि वह चाहता है कि यूजी और उसके सभी साथी उस शक्तिशाली श्राप को दूर करने में सक्षम हो। अगले महीने यूजी और गोजो प्रशिक्षण के लिए लड़ेंगे और फिर छात्र सद्भावना कार्यक्रम की तैयारी के लिए मिशन पर जाएंगे। हालांकि यूजी को पता नहीं है कि सद्भावना कार्यक्रम क्या है। इस बीच प्रिंसिपल यागा एजीची से नाराज है क्योंकि एक बार फिर गोजो उनकी बैठक में देर से आया है। गेटो साफ के ठिकाने पर लौटता है। एक डोमेन एक अपार्टमेंट के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। वह समूह के नेता महितो से मिलता है, जो जोगो के बारे में पूछता है। हनामी जोगो का सिर पकड़कर उसके पीछे पीछे चलता है और क्षेत्र में प्रवेश करता है। महितो का कहना है कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि वे सुरक्षित हैं। जोगो की झुंझलाहट के बावजूद अब जब वे समझ गया कि गेटो ने जोगो को बताया कि वे 31 अक्टूबर को शिबुया में गोजो की सीलिंग करेंगे, महितो समझते और कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में चालाक होना चाहिए जैसे सच्चे इंसान होते हैं। गेटो और महितो जोगो के सिर के बगल में व्यायाम कर रहे हैं। ज्वालामुखी की सापेक्ष आत्मा को आश्चर्य होता है कि वे क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि गेटो स्पष्ट करता है कि वे ब्राजाल या कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, इसके बाद महतो और गेटो ने जोगो के सिर को गेंद के रूप में हनाती और गोलकीपर के रूप में कार्य करते हुए फुटबॉल खेलना शुरू किया। अंततः महतो एक अंक हासिल करने में सफल हो जाता है, जिससे जोगो को खुद से कहना पड़ता है कि वह बाद में गेटो और महतो को मारने जा रहा है। इस साथ एपिसोड 8 7 खत्म हो जाता है।